नमस्कार, मैं हूं तनुज तिरुआ और आप देख रहे हैं बागेश्वर जनपद का सबसे लोकप्रिय चैनल CCN न्यूज। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज होली पर्व के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है ज्योतिष आचार्य श्रीमान चंद्रशेखर जोशी जी। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। प्रणाम और होली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा लगा कि मैं आध्यात्मिक जगत से जुड़ा एक व्यक्ति हूँ और आपके जो प्रश्न होते हैं वो काबिल तारीफ होते हैं, क्योंकि उससे हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को आध्यात्मिक जगत की बारीकियों का ज्ञान होता है। और आज जहाँ तक बात आपने होली के संदर्भ में पूछेंगे तो उसके संदर्भ में ये है कि अगर हम अपने आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको होली के बारे में बहुत मार्मिक दृष्टांत मिलते हैं। उसके अनुसार ये है कि प्राचीन पद्धति में महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक से तो देवता पैदा हुई, उनका नाम अदिति था, दूसरे से दैत्य पैदा हुई। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के साथ उनकी एक बहन भी पैदा हुई थी, उसका नाम होलिका था। होलिका तो उसने अपने समय में अग्नि की इतनी सुंदर सुंदर तपस्या की थी कि कई वर्षों तक अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के उनको अग्नि में कभी नहीं जलने के लिए वरदान दिया था। लेकिन उसके बाद यह भी शर्त थी कि अगर किसी भगवान के भक्त को आप परेशान करोगे तो आप स्वयं ही जल जाओगे और वो से बच जाएगा। तो जब हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद ने अवतार लिया तो उसके 3 भाई थे, आह्लाद, अनुह्लाद, संह्लाद और चौथे प्रहलाद थे। तो हिरण्यकश्यप ने कतिपय राक्षसी आसुरी वृत्तियों का उनको तत्समय का अध्ययन कराया, लेकिन वो तो उनकी तो भावना जो थी उसमें थी परमात्मा तत्व के विवेचन में थी। तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अपनी बहन होलिका की गोद में इनको बिठा करके क्यों न मरवा डालूं। इस नियत से उसने जो है सुंदर सुंदर आग जलाई, उसमें अपनी बहन होलिका को रख दिया ताकि प्रहलाद तो जल जाए और होलिका को तो वरदान था ही। लेकिन उसको यह बात विस्मृत थी कि अगर भगवान के भक्त को परेशान करेगी तो तब वह जलेगी और वो बच जाएगा। तो उस आधार से प्रहलाद जी को जब अग्नि में ले गई वो अपने गोद में रख करके, तो होलिका तो जल गई और प्रहलाद जी साबुत बच गए। तो इसका दृष्टांत श्रीमद् भागवत में इस तरह आता है, श्री राम नाम जपतां कुतो भयम सर्व पाप समनेक भेखजम पश्चात मम गात सन्निधो पाप को भी सलिलाए ते धुना। पावक माने अग्नि भी, पिताजी मेरे को पानी की तरह ठंडी लगती है, ये प्रहलाद जी कहते हैं। तो इसलिए हम अगर होलिका को मनाते हैं तो होलिका के ऊपर जो हम चीर बांधते हैं तो उसके ऊपर जो पुष्प गुच्छ रखते हैं वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका भगवती शिवा है जो 8 भुजाओं वाली है। और जो हम कुंडा बनाते हैं गोल वाला और जिसमें हम ढुंडिका देवी को वस्त्र अर्पित करते हैं, पहाड़ी भाषा में हम उसको चीर के धड़े कहते हैं, वो राधा और कृष्ण है। कुंडा वृंदावन है, उसके ऊपर का पुष्प वृक्ष जो है भगवती है। जिस डंडे को हम पकड़ते हैं वो होलिका है। इसलिए आज पौर्णमासी का जो शुभ दिन है, मंगलमय दिन है, तो अब अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका तो इस प्रकृति की स्वामिनी है और भगवान कृष्ण और राधा तो इस प्रकृति के मूल तत्व और मूल प्रकृति और मूल पुरुष हैं। इसलिए उनको तो न कोई जला सकता है न कोई मार सकता है। अब जो हम होलिका के चीर के डंडे को पकड़ते हैं उसको हम 5 टुकड़ों में विभाजित करते हैं, उसके 5 हिस्से बनाते हैं। वेद मंत्रों के साथ उस पर घी लगा करके आहुति देते हैं ढुंडिका देवी के निमित्त में। तो चीर में जो देवी बैठी है तो ढुंडिका है, कुंडा वृंदावन और मथुरा है, धड़े राधिका और कृष्ण हैं और होलिका नाम की राक्षसी जो है दंडा है जिसको हम पकड़ के घुमाते हैं। और आज वो होलिका जल जाएगी, 5 भागों में विभक्त होकर जलेगी। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे आर्ष ग्रंथों में किस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय होती है, पाप पर जो है पुण्य की विजय होती है और रात्रि पर दिन की विजय होती है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय होती है। इसका प्रतीक होली है। आचार्य जी, हम जानना चाहेंगे कि इसमें रंगों का क्या महत्व है? इसमें रंगों का महत्व इसमें यह है कि बसंत ऋतु जो है रंगों का प्रेरक है। वैसे तो फाल्गुन के पक्ष में भी होली आती है, लेकिन होली को बसंत का ही प्रतीक माना गया है क्योंकि हम बसंत पंचमी के दिन से होली प्रारंभ करते हैं। तो इसी सिद्ध होता है कि होली का बसंत में विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं, खिलते हैं, अनेक प्रकार के नई प्रजाति के पुष्प खिलते हैं, पत्ते आते हैं, कोपलें आती हैं। तो विभिन्नता में बहुरूपता में एक रूपता, विभिन्नता में एक मत्ता का प्रतीक है रंग। इसलिए सारे रंग मिलते हैं तो उसके बाद एक उल्लास का रंग बनता है और उस उल्लास के रंग में मस्त होने का नाम ही होली है। ये पौराणिक बात हमको मिलती है जब अगर हम अध्ययन करते हैं उनका, जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद। अच्छा जी, हम जानना चाहेंगे कि पहले की जो होली थी और आज की होली में कितना अंतर आ चुका है? क्योंकि बहुत से लोग के जो नौजवान हैं होली गाना नहीं जानते हैं, क्योंकि और पुराने लोग जो कि बहुत कम रह चुके हैं। तो किस तरह से आज के टाइम में आप आधुनिक और पौराणिक होली को आप इसमें मिलाते हैं? तो इसमें तो जिस तरह से आप एक प्रबुद्ध पत्रकार होने के नाते समाज के बहुत आने वाले समय को दूरदर्शी नजरों से देखते हैं। माना कतिपय लोग इसको देखें तो ये तो ऐसा है कि होली मिलन का त्योहार तो आजकल हम
होली की विविध प्रकार की पुस्तकों का हमने संग्रह किया है। और उसके लिए बसंत पंचमी से शिवरात्रि तक का समय तो पहले लोगों के घरों में होलियां होती थी, और जिनको गाना नहीं आता था, जो होली के प्रति शौकीन होते थे, जो सीखना चाहते थे, वो लोग जो है घरों में मिलकर के होलियां करते थे। ये होली तो केवल एकादशी पर्यंत पौर्णमासी तक समाज में सामाजिक रूप से होती थी, बाकी कस्बों में मोहल्ले में तब तो होलियां ऐसे होती थी। और ये सामूहिक ही होली तो एकादशी से मतलब केवल 3-4 दिन की ही होती थी। अगर हम अपने उस बैकग्राउंड में चले जाएं, फिर उसके बाद उसका अभ्यास करें, तो आज के बच्चे तो बड़े और भी टैलेंटेड हैं, समाज में और भी साधन हैं, सारे प्रकार की सुविधाएं हैं। पहले तो कुछ भी नहीं होता था, आज तो डेवलप्ड होलियां है, मतलब सिविलाइज्ड होलियां हैं, सारी चीजें हैं। पहले तो होली का एक प्रकार से अगर जानते थे तो विभत्स वाला रूप ही था। आज तो सभी लोग सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, मतलब सफाई स्वच्छता वाले हैं। तो इसलिए यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और ये टूटेगी नहीं, और इसमें हमारे पढ़े लिखे युवक इससे जुड़ेंगे और हमारी सांस्कृतिक विरासत को संभालेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अच्छा जी, हम जानना चाहेंगे कि एक छोटी सी होली जो कि महत्वपूर्ण होली आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि ताकि हमारे दर्शक जो कि सीसीएन न्यूज के जो सारे दर्शक हैं वो एक छोटी सी होली आपके मधुर वाणी से सुनना चाहेंगे। तुम सबके भगवान कन्हैया, तुम क्यों ना खेल होरी लला। हाँ जी, तुम सबके भगवान कन्हैया, तुम क्यों ना खेल होरी ललाट। तो आप थे हमारे साथ आचार्य चंद्रशेखर जोशी जी, और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हमें बताई कि चीर का क्या महत्व होता है, और आपके द्वारा मधुर संगीत के द्वारा आपको होली के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया गया। सर, सीसीएन चैनल में आपसे हमने बात की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।